नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से बांग्लादेशी घुसपैठिया देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद, अखबार, चैनल सब इस पर बात कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव था, आपको याद होगा तो खूब चर्चा हुई। डेमोग्राफी बदल गई, डेमोग्राफी बदल गई। अभी बिहार में डेमोग्राफी बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। एसआईआर इसीलिए कराया गया कि बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन पिछले 4-5 सालों की बात करें, 2020 में एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई थी और राज्यसभा में ये जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि भारत ने पिछले 3 साल, ये देखिए, ये रिपोर्ट बता रहा है। ये राज्यसभा में भाजपा सरकार के मंत्री नित्यानंद राय जी ने पेश किया था, जिसमें बताया था कि 2017 में पश्चिम बंगाल में 992 घुसपैठिए, 2018 में 900 घुसपैठिए, 2019 में 1167 घुसपैठिए और 2020 में 27 जनवरी तक जब तक रिपोर्ट छपी दी गई थी उन्होंने जानकारी 74। इसमें देखिए कहीं बिहार का नाम, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का जिक्र है। कुल 1175, 1118, 1351 घुसपैठिए की बात की जा रही है। बिहार में एक घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया नित्यानंद राय। ये 2020 की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ। अब देखिए अखबार क्या लिख रहा है। अखबार दिखाइए जरा, अखबार जो आपने दिखा, ये देखिए, ये रिपोर्ट है 2021। पिछले 3 साल में बांग्लादेश को सौंपे 577 घुसपैठिए। अब तक इस साल अब तक 10 मतलब 100 को वापस भेजा है। दूसरा दिखाइए, दूसरा स्लाइड दिखाइए। अब ये देखिए क्या लिख रहा है अखबार कि कैसे गप फैलाया जाता है, इसका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 23 जनवरी 2025 की रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स की। ये कह रहा है कि दिल्ली मुंबई नहीं 17 राज्यों में बिखरे हैं करोड़ों बांग्लादेशी। जानिए भारत में कैसे खप जाते हैं घुसपैठिए। ये किस आधार पे बता रहे हैं वो मैं बताता हूँ। एक और है, जरा बताइए। ये देखिए, और एक रिपोर्ट छपी हुई है, उसमें ये है रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लिखा है कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच करीब 17 राज्यों में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। इस बारे में पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में 2007 में आया था। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश ने बताया था कि भारत में 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी है। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़े के स्रोतों को गलत बताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। तो बयान मंत्री ने वापस ले लिया, लेकिन अखबार वाले लेकर के घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री वही डाटा लेकर घूम रहे हैं। सारे भाजपाई डाटा लेकर घूम रहे हैं, चूंकि बांग्लादेशी के नाम पर, पाकिस्तानी के नाम पर वोट मिलते हैं। वो दिखाई रही है भैया, और अभी दिखाता हूँ, वो जरा रखिए, उस पर और चर्चा करते हैं। फिर देखिए, फिर दूसरी बार इस पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने 2014 में एक आंकड़ा रखा। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि देश में करीब करीब 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हालांकि इस आंकड़े को कभी पुष्टि नहीं हुई, मगर इस हर शहर में बनाए गए अधिकतर अवैध झुग्गियों का कनेक्शन इन बांग्लादेशियों के से रहा है। हटाइए इसको। अब ये जो है, ये डेटा जो दे रहे हैं ये लोग, ये कहां से ला रहे हैं? जबकि मैं एक और डेटा आपके सामने रखूं, इन्हीं में से मैं निकाल के लाया हूं। आज मैं यही कर रहा था कि 2011 में 6,761 बांग्लादेशी को भारत से वापस भेजा गया। 2012 में 6,537 बांग्लादेशी भारत से भेजे गए। 2013 में 5,234 बांग्लादेशी भारत भेजे गए। 2017 में 2014 में 989 भारतीय बांग्लादेश भेजे गए। 2015 में 474 बांग्लादेश भेजे गए। साल 16 में 3,308, 17 में 51 लोग बांग्लादेश भेजे गए। ये इनका डेटा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहा। तो बताइए कि 11 में, या जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ज्यादा बांग्लादेशी भेजे जा रहे थे, और अब जब मोदी जी की सरकार 2015, 16, 17 और 18 का भी बताया हमने, 19 का भी बताया, तब कितने बांग्लादेशी भेजे गए? मतलब 2017 में मात्र 51 बांग्लादेशी आपने भेजे। और अगर उस समय की बात करें, 2011 की भी बात करें, तो 6,761 बांग्लादेशी भेजे। अब 6,000 और करोड़ों, इसमें अंतर समझिए। ये झूठ की दुकान जो है वो सरकार के कहने पर, या कहिए कि मीडिया के कहने, मीडिया जो है ये जो चलाता है। अभी और मैं बताऊं, देखिए क्या लिख रहा है, यही नवभारत टाइम्स, विश्वनाथ सुमन जी ने रिपोर्ट लिखी थी और लिख रहे हैं कि
बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 140 करोड़ के देश की डेमोग्राफी बदल दी। उसका जो भौगोलिक या कहिए कि उसका जो पूरा जो नक्शा है वो चेंज, उसकी जो कौन कितनी संख्या, जनसंख्या उसकी बदल दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में 57 लाख, असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी है। कौन रिपोर्ट के आधार पर, वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये रिपोर्ट का बेस क्या है, कौन से रिपोर्ट्स, वही सूत्रों के आधार पर। फिर ये लिख रहा है कि असम के 33 जिलों में से 9 बारपेटा, धुबरी, दरांग, नौगांव, करीमगंज, दरांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, धुबरी, गोलपारा और लाकांडी में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक आंकी गई है। कौन आंक रहा है? जनगणना तो हुई नहीं, आंकने का क्या फार्मूला है? बीजेपी समेत कई संगठनों का दावा है कि राज्य में 45 विधानसभा सीट पूरी तरह से मुस्लिम वोटरों के कब्जे में है, जिनमें अधिकतर बांग्लादेश से पलायन करके असम में पहुंचे हैं। पिछले 10 साल से वहां कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार है। तो क्या कर रहे हैं ये, और कहाँ है ये? वहां से आपको याद होगा कि वहां पे एनआरसी कराया गया, 38 लाख अवैध, बताया गया कि 38 लाख के पास डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हिंदू पाए गए। नतीजा वो कि एनआरसी रोक दिया गया। तो ये खाली गप फैलाते हैं। देखिए और क्या लिख रहे हैं ये, कि राज्य के नलवाड़ी, कछार और कामरूप में भी धार्मिक जनसंख्या में बदलाव हुआ है। पिछले 4 दशकों में बिहार के सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.58% और हिंदू आबादी 31.83% है। अब प्रतिशत अगर कम ज्यादा है तो इसका मतलब वो बांग्लादेशी है, ये इनका नैरेटिव है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और इस कारण से क्षेत्र की जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी जिसको कहते हैं, में काफी बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव में इसमें खूब हल्ला मचा था। तो आप ये समझिए कि ये जो रिपोर्ट का आधार है वो सब बेसलेस गप है। जो कभी जो डायरेक्टर है सीबीआई के जोगेंद्र सिंह, वो कहते हैं 5 करोड़, कभी कोई मंत्री बोल देता है 1.5 करोड़, कोई जिसको जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन कहीं कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। ऑथेंटिक रिपोर्ट किसको कहते हैं? जिसको सरकार जारी करे ऐसे तरीके से जो साइंटिफिक हो। समझिए राज्यसभा में जो जारी किया नित्यानंद राय ने कि हमने इतने बांग्लादेशियों को भेजे, तो वो प्रमाण है, वो सही है। लेकिन किस आधार पे आप कह रहे हैं कि करोड़ों बांग्लादेशी आ गए? एक और बताऊं कि एनडीटीवी ने रिपोर्ट छापी अभी 23 अगस्त 25 को। अब समझिए किस तरह से ये मीडिया के सहारे जो है फॉल्स रिपोर्टिंग की जा रही है बांग्लादेशी के नाम पर, और इससे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अब सोचिए, इतना झूठ बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, और मंत्रियों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, और राहुल गांधी जो सच बयान कर रहे हैं उसको चुनाव आयोग बिना जांच किए कहता है फ्रॉड है, गलत है। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबर छपाता है कि बिहार में जो है इतनी भारी संख्या में अवैध भारत घुसपैठिए पाए गए कि हौचक। चुनाव आयोग अब तक एक रिपोर्ट नहीं आई कि कौन है घुसपैठिया भाई, बताओ जरा। अब देखिए रिपोर्ट है एनडीटीवी की, उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। क्या है ये डेमोग्राफी मिशन, मोदी जी को पता है? फिर ये कह रहा है कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि 2 करोड़ है? कोई सरकार डॉक्यूमेंट तो पेश करे। क्या जनसंख्या गणना करवाई, कुछ और वहां अभियान चलाया, किस आधार पर कहा? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अवैध प्रवासी है, अवैध प्रवासी है, जिनकी संख्या 57 लाख से अधिक बताई गई। किस आधार पर? साल 2016 में सरकार की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह गए। क्या आधार था इनका, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है? इससे पहली यूपीए सरकार ने 2004 में 1.2 करोड़ का आंकड़ा दिया था। यह आंकड़ा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जबकि हमने पहले की रिपोर्ट में बताया, नोवा टाइम्स ने क्या लिखा है कि वो जो श्री प्रकाश जायसवाल जो मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह के समय में, उन्होंने पहले तो कहा था 1.2 करोड़ अवैध भारतीय है, बाद में कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है, गलत दे दिया। तो गलत डेटा के आधार पर आप सनसनी फैलाते हो, और दुर्भाग्य की बात है कि सनसनी में मीडिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक शामिल है।
अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो तमाम तरीके की रिपोर्ट होनी चाहिए। कैसे आतंकवादी पकड़ेंगे आप? कैसे देश सुरक्षित रखेंगे आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री। केंद्रीय एजेंसी आपके हाथ में, आपके इशारे पर चलती है। और आप कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल रही, डेमोग्रेसी डेमोग्राफी मिशन आप शुरू कर रहे हैं। इतनी जल्दी शुरू कर रहे हैं? 11 साल हो गए आपको। तो बिहार में एक घुसपैठिए की बात नित्यानंद राय ने अपनी रिपोर्ट में नहीं की। आज तक किसी ने नहीं। कहीं निकालिए कि बिहार में कितनी आबादी आ गई, कैसे पता चला इनको। तो ये खाली जो है भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और झूठ के आधार पर कौआ कान लेके भागा, चोर आया, या कहिए कि भेड़िया आया की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन हकीकत है ये कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF, वो किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है गृह मंत्रालय। घुसपैठिया घुस रहा है तो किसकी जिम्मेदारी, किसकी असफलता है? वो असफलता है गृह मंत्रालय की, भारत सरकार की। लेकिन अपनी असफलता आप मुसलमानों पे थोपते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके आपको वोट मिलता है। और ये अवैध बांग्लादेशियों का पूरा जो बैलून फुलाया गया, इतने करोड़, ऑस्ट्रेलिया के बराबर आबादी घुसपैठ कर गई है। कब की? कौन से साल में की? कौन प्रधानमंत्री था उस वक्त? अगर किए थे तो 2017 में आपने 57 क्षमा करेंगे, आपने 51 ही क्यों भेजे घुसपैठिए बाहर? जब करोड़ों था तो लाख में तो कम से कम जाना चाहिए था। लेकिन आपने जब भी, ये जो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से आई है, इसने किसने घुसपैठियों को भेजा? आपको हमने बताई थी रिपोर्ट। तो ये जो है केवल शोर शराबा करते हैं। 2014 में 989, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बांग्लादेश भेजे गए 989, 2 करोड़ घुसपैठिए आ गए, और अब 989 पकड़ के भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51 बांग्लादेश भेजे गए। 51 बांग्लादेश भेजे, और आप कह रहे हो करोड़ों घुसाए। किस आधार पे कर रहे हो? कौन सा आधार है? कुछ आपसे ज्यादा तो यूपीए सरकार के दौरान भेजे गए बांग्लादेश। तो ये पूरा का पूरा जो है बांग्लादेशी के नाम पर गप किया जा रहा है, और चुनाव जीतने का सगुफा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो पूरा डेमोग्राफी बदलने की जो कहानी है, वो भारत सरकार सगुफे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। नरेंद्र मोदी उसको सगुफे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का मीडिया गप पे ज्यादा चल रहा है। उन्हीं के रिपोर्ट्स को मैंने आपको दिखा दिया। इसे समझिए, इसकी क्या कहानी है। और अगर ये सच्ची कहानी होती तो ये बतलाइए मुझे कि बिहार में 2020 के पहले भी तो घुसपैठिए होते, भेजे जाते। बिहार में एक घुसपैठिया नहीं ढूंढ पाए। और ये रिपोर्ट जो है कब की है? 2020 जनवरी से पहले की। 17, 18 और 19 की रिपोर्ट। 3 सालों में एक भी बिहार में घुसपैठिया नहीं मिला, और अभी झारखंड में भी नहीं मिला घुसपैठिया एक। और अभी कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल गई। अरे उस समय तो आपकी सरकार थी भाई। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, ताकि SIR में जो बेईमानियां की जा रही हैं, जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जो राहुल गांधी लगातार इशारा कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम काटे। किस आधार पर काटे? कहते हैं कि किसी का नाम डिलीशन हटाया जाता है तो उसको पहले हम नोटिस भेजते हैं। तो 65 लाख लोगों को क्या नोटिस भेजी थी? किस आधार पर काटे? कैसे किया गया? बिहार की रिपोर्ट हम सब बता चुके हैं आपको। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उसको झूठा साबित करने के लिए तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। तो घुसपैठिए वाले प्रकरण पे समझिए कितना झूठा नैरेटिव कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल किसी और विषय पर।